ॐ एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरसः पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो ह्यादिवृक्षः त्वमेक एवास्य शतः प्रचोदे त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहस्य त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान् विपश्चितो ये विभर्षिरूपाण्यवबोधयात्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि शतामभद्राणि मुहुःखलानां त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिना वेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसहृदा भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। तो विचार चल रहा था कि जो देवताओं ने स्तुति की तो स्पष्ट करके आए थे कि सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना, सत्यात्म रूप जो परमात्मा है, सत्य स्वरूप जो परमात्मा है, तो कहा हम उसकी शरण में आते हैं। क्यों? तो कहा एकायनो के संपूर्ण जगत का, संपूर्ण ब्रह्मांड का एकमात्र आधार वही तत्व है। और रही बात जगत की, तो कहे जगत तो क्या है, माया का खेल मात्र। और संसार को यहाँ एक वृक्ष के रूप में उन्होंने उपमा दी। कहते हैं ये जो संसार रूपी वृक्ष है तो कैसा का अनादि, और इस वृक्ष के मूल कितने? तो 3, सत्व रज और तम, ये तीनों गुण इसके मूल। और इसके फल तो क्या, इस वृक्ष के केवल 2 ही फल हैं, एक सुख और दूसरा दुख। तो अर्थात संसार से सुख दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिल सकता। तो इसलिए देवता कहते हैं हम तो आपकी ही शरण में आएंगे। और रही बात संसार की, तो यहाँ से मिलेगा क्या? जैसे कल चर्चा किए थे कि जीवन भर तो यही तीनों गुणों का बंधन, सत्व रज और तम का। अब चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, इन 3 गुणों का बंधन तो है। बस ये है कि जो ज्ञानी है उसने धीरे धीरे साधना के द्वारा अपने सत्वगुण को बढ़ा लिया, लेकिन रजोगुण और तमोगुण तो हैं। बस ये है कि उसकी साधना के कारण वो दबे हुए हैं। या जब कभी भी वो ऊपर आए तो सत्वगुण की साधना की, तो उसके आधार पर ज्ञान को प्रमुखता दी। तो जब ज्ञान उसको हुआ तो अब चाहे रजोगुण आया चाहे तमोगुण आया, तो ज्ञान वृत्ति के जागृत होने से तो कोई गलत कर्म में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि वो सावधान है, सजग है। और जो सामान्य व्यक्ति है वो सावधान नहीं है, तो इसलिए प्रकृति के हाथों में खेलता रहता है। और जब ये तीनों गुण जीवन भर हैं, तो जीवन का जब अंतिम क्षण आया, मृत्यु का क्षण, तो उस क्षण में भी तो इन्हीं 3 गुणों का साम्राज्य। तो ये तीनों गुण ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक ले जाएंगे? स्वर्ग तक, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। और स्वर्ग की प्राप्ति होने पर भी वही क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, उस आधार पर फिर लौट के आना पड़ेगा। और उस स्वर्ग तक पहुंचने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ेगी? पूरे जीवन मेहनत करते रहो, परिश्रम करते रहो, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि वो स्वर्ग मिलेगा ही। तो इसलिए देवता कहते हैं कि वे स्वर्ग तक तो हम आगे देवलोक तक तो
हम आ गए, लेकिन मुक्ति तो मिली नहीं। बस ये है कि इस भौतिक जगत में, संसार में 3 दुख, और वहाँ देवलोक कहो या स्वर्ग कहो, वहाँ थोड़ा सा वो दुख कम हो गया, बस अंतर इतना ही है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमको संसार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम तो उस सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण में आते हैं। तो किसके लिए? कि तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हूँ। और कहते हैं कि जो संसार रूपी जो वृक्ष है, तो इसमें रस भी तो होंगे। तो इसके कितने रस? तो कहा 4 रस हैं, चतुरस। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये 4 ही रस इस जगत के। और जहाँ तक मोक्ष की बात है, तो इतना आसान तो वो है नहीं। भगवान ने स्पष्ट कर दिया गीता में कि अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति परां गतिम या योगिनाम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कहते हैं वो जो यत्न करने वाले हैं, प्रयत्नशील हैं, उनमें से भी कोई कोई उस मोक्ष की स्थिति तक पहुंच पाता है। तो इसलिए देवता कहते हैं कि वे संसार में ठीक है पुरुषार्थ करेंगे, इसलिए इन चारों को हमारे यहाँ पुरुषार्थ भी का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषे अर्थते प्राप्यते इति पुरुषार्थ, कि पुरुष के द्वारा, जीव के द्वारा जिसको प्राप्त किया जाए तो वो पुरुषार्थ। तो वही देवता कह देंगे जब इतना अच्छा मौका है कि साक्षात भगवान प्रकट होने जा रहे हैं और प्रत्यक्ष सगुण साकार रूप में, तो काहे फिर हम काहे दूर तक की कल्पना करें, क्यों न उसके शरण में जाएं तो ये सारे बंधनों से एक ही बार में मुक्त हो जाएं। और अगर संसार में गए तो कहते हैं संसार में तो फिर वही प्रवाह चलता रहेगा, और वही तीनों गुण सत्व, रज और तम। और कब कौन से गुण का प्रभाव बढ़ जाए तो वो कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए विचारशील व्यक्ति वही है कि जो लाभ को देखे। तो देवताओं को भी ये लाभ जब मिलने जा रहा है तो वो सोचते हैं हम क्यों इसको छोड़ें, और यहाँ मिलेगा क्या? तो यही 4 पुरुषार्थ तो करने पड़ेंगे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और काम का अर्थ शास्त्रों में जहाँ भी काम शब्द प्रयोग हुआ तो उसका अर्थ है इच्छा मात्र। अब चाहे वो इच्छा किसी भी वस्तु की हो, किसी भी पदार्थ की हो, तो उसको काम शब्द से कह दिया। और बंधन का कारण भी क्या है? तो कहते हैं ये इच्छा। और इच्छा हर एक प्राणी के अंदर तो एक ही है। अंतिम जो इच्छा है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी आदि हो, सबके अंदर वो इच्छा। अब ठीक है, उसको भले हम मोक्ष कहें या किसी और शब्द से कहें, लेकिन सामान्य भाषा में अगर विचार करके देखें तो सुख की इच्छा। और कैसा सुख चाहिए? हम कहते हैं अनंत सुख या परम सुख। शब्द तो हमारे पास है, लेकिन वो परम सुख है कैसा, उसके बारे में अगर पूछे तो कोई उत्तर नहीं। परम सुख तो हम कह देते हैं कि परम आनंद की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति, लेकिन वो परम सुख है कैसा? तो भगवान शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथ में स्पष्ट किया कि परम सुख तो हम कहते हैं, लेकिन है कैसा? तो कहा सुसुप्तिवत। जैसा सुख आपको सुसुप्ति में मिलता है, तो जीवन में भी हम वैसा ही सुख चाहते हैं। और सुसुप्ति का वो जो 1-2 घंटे का सुख है, जागृत के 18 घंटे के सुख से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं?
तो इसलिए वहाँ भाष्यकार ने स्पष्ट किया कि ये जो जीव है इसकी सारी भागदौड़ किसके लिए है। सुबह से लेकर के शाम तक जो भी हम भागदौड़ करते रहे तो उस सब के पीछे उद्देश्य क्या है, वही सुसुप्ति जैसा सुख प्राप्त करना। और सुसुप्ति जैसा सुख तो सुसुप्ति में ही मिलेगा, जागृत या स्वप्न में मिल नहीं सकता। तो सुबह जब आँख खुली तो सुसुप्ति में जो सुख आपको मिला था उसकी अनुभूति तो है। और कई बार ऐसा भी होता है आपकी आँख खुल के, लेकिन फिर भी अगर आपका मन नहीं भरा हो तो भले सामने कितना भी महत्वपूर्ण कार्य क्यों न हो, फिर भी हम कहते हैं नहीं अभी आधे घंटे के लिए और तो क्यों कि वो जो गाढ़ सुसुप्ति हमको चाहिए थी, वहाँ जिस आनंद की अनुभूति हमको चाहिए थी वो अभी पूर्ण नहीं हुई। तो सुबह आँख जब खुली तो भाष्यकार कहते हैं आपको स्मृति तो है सुसुप्ति के सुख की, और वो सुसुप्ति की जैसे ही सुख को प्राप्त करने की इच्छा भी है। क्यों कि जागृत का जितना भी आपका सुख है वो सुख तो विक्षेपों से भरा हुआ। जागृत अवस्था में जो भी सुख आपको मिला, जिस सुख को आपने जीवन का सबसे बड़ा सुख माना, उस सुख के साथ विक्षेप भी है कि नहीं, या सीधे सीधे कहें तो चिंता कि जो भी सुख जीवन में आया उसको बनाए रखने की चिंता। लेकिन सुसुप्ति में आपको जिस सुख की अनुभूति हुई वहाँ किसी प्रकार का विक्षेप या किसी प्रकार की चिंता है क्या? सारी चिंताओं से आप मुक्त। तो इसलिए भाष्यकार कहते हैं सुबह से लेकर के शाम तक जीव जितनी भी भाग दौड़ करता है उसके पीछे वही सुसुप्ति के सुख की स्मृति। लेकिन जागृत में तो वो मिल नहीं सकती। तो तब क्या हुआ, जागृत काल में दौड़ते दौड़ते जब आपका ये यंत्र थक गया, हर एक यंत्र की अपनी एक सीमा है, कितना भी अच्छा यंत्र क्यों न हो, एक निश्चित समय के बाद उसको थोड़ा सा विश्राम तो देना पड़ता है। भले आप 10 मिनट के लिए, 2 घंटे, आधे घंटे के लिए, जितने के लिए भी, एक निश्चित समय के बाद उसको रोकना पड़ेगा, उसकी क्रियाशीलता को रोकना पड़ेगा। तो उसी तरह से आपका ये जो यंत्र है ये भी क्या हुआ, जब हम कहते हैं थक गए, थकने का अर्थ क्या है कि इसकी जो कार्य क्षमता थी वो जब खत्म होने लगी तो फिर माया भगवती ने क्या किया, थोड़ी देर के लिए तमोगुण का आवरण डाल दिया, और उस तमोगुण के आवरण के आते ही सारी ज्ञान वृत्ति, सारी क्रियाशीलता एकदम रुक गई। और जैसे ही वो क्रियाशीलता और आपकी जगत की ज्ञान वृत्ति रुकी, या सीधे सीधे कहें जैसे ही आपका वो विक्षेप रुका, उस विक्षेप के रुकते ही आपको उस आनंद की, परम आनंद की अनुभूति। तो ये जो परम आनंद है कहते हैं सुसुप्ति उसका सैंपल है। लेकिन अभी तक तो ये सुसुप्ति भी प्रकृति के अधीन। तो कैसे उस सुसुप्ति तक गए और कैसे वहाँ से वापस आए कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ कठोपनिषद में स्पष्ट किया कि जिस दिन ये प्रक्रिया आपकी अपनी हो जाएगी, अभी तक तो साउंड स्लीप तक हम जा रहे हैं किसके अधीन, प्रकृति के अधीन। जिस दिन ये प्रक्रिया आपकी अपनी होगी तो फिर उस दिन उस आनंद की स्थिति में पहुंचने के बाद फिर लौटना नहीं पड़ेगा, अर्थात जीवन मुक्ति और उसके बाद विदेह मुक्ति। और जब तक आप जीवन मुक्ति की अवस्था तक नहीं पहुंचते तो शास्त्रकार कहते हैं तब तक विदेह मुक्ति की कल्पना नहीं करना।
कि जो सोचते हैं कि वे मरने के बाद मुक्त हो जाएंगे या अंतिम क्षण में अच्छा संकल्प कर लेंगे मुक्त हो जाएंगे, तो शास्त्रकार कहते हैं उसकी कल्पना नहीं करना, कि उससे पहले विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति आवश्यक है। क्यों? यदि जीवन मुक्ति की अवस्था तक नहीं पहुंचे तो जीवन के अंतिम क्षण में कोई न कोई गुण तो सामने खड़ा होगा, चाहे वो रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो, चाहे सत्वगुण हो। और वो सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण अपनी ओर आपको खींचेंगे। तो जीवन मुक्ति की अवस्था में यदि आप पहुंच गए तो संभव है कि अंतिम क्षण में आपका साक्षी भाव बना रहे, लेकिन उसके लिए भी कहते हैं आपका प्रारब्ध। इसलिए भी पंचदशी के छठे प्रकरण में इस बात को स्पष्ट किया कि जब आपको ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के द्वारा आपका अज्ञान पूरी तरह मिट गया ऐसा नहीं है। ये जो माया है, प्रकृति है, तो इसकी दो शक्तियां मानी, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति। तो आपका जो ज्ञान है वो केवल आवरण को हटाएगा। और जहाँ तक विक्षेप की बात है तो कहते हैं विक्षेपम तो प्रारब्ध क्षयम ईक्षते। और जो विक्षेप है वो तो आपके प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है। क्यों? कि जिस क्षण आपको ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के एक क्षण पहले तक अज्ञान है कि नहीं, भले थोड़ा ज्यादा जितना भी है, एक क्षण पहले तक तो वो अज्ञान है और उस अज्ञान के संस्कार भी है। और जब आपको ज्ञान हो गया तो उस क्षण से क्या हुआ, वो अज्ञान के जो संस्कारों का प्रवाह था, या सीधे सीधे कहें कि ये जो तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों के संस्कारों का जो प्रवाह था वो प्रवाह वहाँ रुक गया। लेकिन विक्षेप तो अभी है, जैसे पंखा है, तो जितनी स्पीड में चल रहा हो, आपने पीछे से बटन बंद कर दिया, लेकिन फिर भी उसको रुकने में थोड़ा समय तो लगेगा। तो उसी तरह से कहते हैं जिस क्षण आपको ज्ञान हुआ, उस ज्ञान ने क्या किया, पीछे से जो अविद्या का प्रवाह आ रहा था संस्कारों का, उसको रोक दिया। लेकिन ज्ञान होने के एक क्षण पहले तक तो वो प्रवाह चला आ रहा है। तो उसके संस्कार कितने गतिशील हैं, अर्थात वो संस्कार कितने हैं, तो क्या वो तो प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है। अब वहाँ जब प्रारब्ध की बात, तो दोनों प्रारब्ध, कि वो संस्कारों का प्रारब्ध कितना है और आपके जीवन का प्रारब्ध कितना है। अगर वो ज्ञान कहीं जीवन के अंतिम क्षण में हुआ तो आपकी आयु तो अब सीमित है, और अगर वो अविद्या के, अज्ञान के संस्कार उससे ज्यादा हैं, उससे पहले अगर वो नहीं क्षय उनका हुआ, तो कहते हैं वो संस्कार आपको जीवन मुक्ति की अवस्था में होते हुए भी फिर खींच के लाएंगे और फिर आपको जन्म लेने के लिए बाध्य करेंगे। और फिर जब नया जन्म मिला तो जब तक वो संस्कार हैं वो आपको चलाएंगे, और जैसे ही वो संस्कार पूरे हुए, उन संस्कारों का क्षय हुआ, तो कहते हैं उस नए जन्म में फिर आप जीवन मुक्ति की अवस्था में पहुंच जाएं। फिर आपके लिए कोई बंधन नहीं है। और अगर वो संस्कार कम है अज्ञान के और आपका जीवन ज़्यादा है, तो यहीं आप जीवन मुक्ति में पहुँचे तो पहले ही पहुँच गए, तो वो संस्कार भी धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो आपको यहीं जीवन मुक्ति के बाद विदेह मुक्ति हो जाएगी। तो हर एक व्यक्ति की इच्छा तो क्या है, वही परम सुख। अब उसको चाहे हम जीवन मुक्ति कहें, मोक्ष कहें, जो भी कहें, लेकिन उस परम सुख की प्राप्ति कब होगी? जब ज्ञान पूर्वक आप सुसुप्ति जैसी अवस्था में पहुंचे। प्रक्रिया तो वही है। इसलिए मृत्यु की प्रक्रिया
और सुसुप्ति तक जाने की जो प्रक्रिया है, दोनों को एक समान बताया। लेकिन अंतर इतना ही है कि जो सोया हुआ व्यक्ति है वहाँ योग माया का अधिकार है। योग माया कहो, अविद्या कहो, प्रकृति कहो, वो अपना अधिकार जमा के बैठी है। और जो मरने वाला व्यक्ति है, योग माया वहाँ से अपने को धीरे धीरे अलग कर लेती है। बस अंतर इतना ही है। लेकिन जो भी है, इच्छा की जहाँ तक बात है तो इच्छा तो वही परम सुख की। और ये जो जीवन है वर्तमान, कहते हैं ये भी इच्छा का ही परिणाम है। काम मूलम इदम जन्म काम पापस्य कारणम। तो कहते हैं ये जो जन्म हुआ, इस जन्म के मूल में भी क्या है? वो इच्छा। तो कब की? पिछले जन्म के अंतिम क्षण में जो इच्छा की, उस एक इच्छा का परिणाम पूरा जीवन। बाकी जितने भी उससे संबंधित संस्कार हैं वो तो अपने आप और जुड़ते चले गए। तो एक इच्छा का परिणाम हम कितने दिन भोगते हैं? पूरा जीवन। जन्म से लेकर के मृत्यु तक अगर विचार करके देखें तो वही एक इच्छा का परिणाम है जो अंतिम क्षण में हमने की। और वो इच्छा भी का जो तीनों में से जो गुण सामने आया, उसके अनुसार संकल्प बना। तो इसलिए इसको पुरुषार्थ में, इच्छा को भी पुरुषार्थ में इसलिए गिना कि जहाँ तक कर्म की बात है तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा। और आपकी चित्त वृत्तियों को ये तीनों गुण प्रभावित भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो ज्ञानी है उसके जीवन में रजोगुण या तमोगुण का नहीं आता। तो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव वहाँ भी है, लेकिन साधना के द्वारा उन्होंने क्या किया? अपनी जो इच्छा है उस इच्छा को एक दिशा देना। तो जब उन्होंने एक दिशा की, तो इच्छा को एक दिशा में करने के लिए आपको जो व्यर्थ की इच्छाएं हैं, या तो उनको त्यागना पड़ेगा या उनको संकलित करना पड़ेगा। जैसे पानी है, पानी को जब एक दिशा में भेजना हो तो वहाँ दो ही विकल्प हैं। या तो उस तरफ रास्ता हो तो आपने थोड़ी सी जगह खोल दी, पानी अपने आप निकल गया। नहीं तो आसपास की मिट्टी से वो रास्ता आपको बनाना पड़ेगा। तो बस यही प्रक्रिया यहाँ की है। या तो उन भौतिक जगत की जो व्यर्थ की इच्छाएं हैं उनका त्याग, या उन इच्छाओं को भी डाइवर्ट करना, उन इच्छाओं को संकलित करके उनको संग्रह करके एक दिशा में और मोड़ना। तो दोनों ही अवस्थाओं में आपकी जो संकल्प शक्ति है वो मजबूत होगी। या तो आपने इच्छाओं का त्याग किया तो व्यर्थ की इच्छाएं अपने आप वो छूटती चली गई। तो उस स्थिति में भी जो आप संकल्प करेंगे, जो इच्छा करेंगे, तो आपकी सारी शक्ति कहाँ लगी? उस एक इच्छा में। और अगर उन इच्छाओं को आपने संकलित कर लिया तो एक रास्ता आपके सामने बन गया। तो वो जो इच्छाएं आपकी इस मुख्य इच्छा में सहयोगी होंगी। अब इन दोनों में से कौन सा कर पाते हैं वो हर एक का अपना अपना अलग। तो उसके लिए ये नियम नहीं कि भाई आप इच्छाओं का त्याग ही करो या उनका वो करो। वो तो जिसकी जैसी साधना, जिसका जैसा ज्ञान, उसके आधार पर है। और जहाँ तक इच्छा है तो इसलिए कहते हैं ये जो इच्छा है यही क्या है? बंधन का कारण। और इस इच्छा का विषय तो कहते हैं कामना विषयस्य सुख स्वरूप आत्मा इति। तो जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं उन सारी इच्छाओं का केंद्र एकमात्र क्या है?
तो कहा वही आत्मा। जैसे आपने वहाँ छांदोग्य में भी पढ़ा, वो गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो जो भी वस्तु आपको अच्छी लगती है वो किसके लिए? का आत्मनस्तु कामाय, उसके केंद्र में कहीं न कहीं हम तो हैं। भले ही अपने हक के कारण, अपने अज्ञान के कारण हम कहें कि भाई ये हमने उसके लिए किया, ये हमने उसके लिए किया, लेकिन अपने आप को अगर टटोल के देखें तो उसके केंद्र में तो कहीं न कहीं हम हैं। तो इसलिए कहते हैं ये जितनी भी इच्छाएं हैं, इन सारी इच्छाओं का जो मूल है वो तो क्या है? कहते हैं सुख स्वरूप आत्मा। सुख स्वरूप आत्मा ही है, लेकिन अपने अज्ञान के कारण भटकाव, और उस भटकाव का कारण वही आशा। जैसे पहले भी कहा था कि शायद हो जाए, और ये जो आशा है कहते हैं यही तो बंधन का कारण। और जब तक ये आशाएं हैं तो तब तक आपके चित्त में विक्षेप रहेगा, और जब तक विक्षेप रहेगा तब तक सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। तो इसलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी, कहते हैं टूट जाएंगे एक दिन, टूट जाएंगे एक दिन, जब पता था तुझे तो किसने कहा था ख्वाब सजाने के लिए। दोस्त देकर कांधा उठाएंगे जनाजा तेरा, उम्र भर की दोस्ती का वास्ता निभाने के लिए। और हम सब लोगों की स्थिति हो, ये जानते हैं कि एक न एक दिन सब छोड़ना है, लेकिन फिर भी कल्पनाएं करते रहते हैं कि ऐसा हो जाए तो, ये हो जाए तो। और हिंदी के एक बड़े अच्छे कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उन्होंने तो एक जगह बड़ी अच्छी बात लिखी। वो कहते हैं किसका हुआ सच स्वप्न, किसका हुआ सच स्वप्न जिसने स्वप्न देखा, कामना के मृदुल कर से बदली किसकी भाग्य रेखा। तो जो कल्पनाएं हैं, कामनाएं हैं, तो जब हम करते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जितनी भी इच्छाएं ये कैसी हैं, तो महाभारत में उस इच्छा का निरूपण किया। तो कैसी इच्छा? तो कहते हैं कामो हृदय द्रुमः चित्रो मोह संचय संभव, सम्मान चिंता विटप शोक शाखो भयांकुर, तस्य च ज्ञानमाधार प्रमादः परिसेचनम्। जो कहते हैं जो इच्छा है तो कैसी है? तो कहा कामो हृदय द्रुमश्चित्र, कि ये जो इच्छा रूपी आपका वृक्ष है, उसको वहाँ भी वृक्ष से उपमा दी, कहते हैं बड़ा सुंदर है। द्रुमः चित्र, द्रुम माने वृक्ष, चित्र माने सुंदर। कोई भी चित्र हो, अगर उसमें कई तरह के रंग भरे हुए हों तो आपको अच्छा लगता है, और अगर एक ही उसमें हो तो उतना अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये कि कलाकार की कलाकारी पर उसने कितना उसको सफाई से बनाया वो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक सौंदर्य की बात है, केवल पेंसिल से एक रेखा चित्र बनाया हो वो अच्छा लगता है, या उसमें भिन्न भिन्न रंग भरे हों वो अच्छा लगता है? तो रंग भरे होंगे तो स्वाभाविक है अच्छा लगेगा। तो उसी तरह से कहते हैं कि ये जो कामना का जो वृक्ष है, इच्छा का जो वृक्ष है, ये भी बड़ा सुंदर है, लेकिन इसका जो आधार है वो क्या है और कहाँ ये उगता है? तो कहा कामो हृदय, आपके हृदय में। और अच्छा क्यों है? तो जो भी कामना है,
इन तीनों गुणों के प्रभाव के कारण भले ही वो अच्छी इच्छा हो चाहे बुरी इच्छा हो, जिस समय वो उत्पन्न हुई, जिस समय प्रकट हुई, तो उस समय अच्छी ही लगती है कि नहीं। बाद में भले ही हम विचार के द्वारा उसको कहें ये गलत है ये सही, लेकिन जिस समय वो प्रकट हुई तो उस समय तो जब तक हमारा विवेक जागृत नहीं हुआ, जब तक हमारा ज्ञान जागृत नहीं हुआ, तब तक तो कोई अशुभ संकल्प भी बन रहा हो, कोई बुरी इच्छा भी प्रकट हो रही हो, तो भी अच्छी ही लगती है। तो इसलिए कहते हैं ये जो इच्छा का जो वृक्ष है बड़ा सुंदर है, और ये इच्छा रूपी वृक्ष आपको देगा क्या? तो कहा मोह संचय संभव, आपके जीवन में मोह के अतिरिक्त और कुछ नहीं देगा। और मोह किसका लक्षण? तमोगुण का। तो अर्थात इच्छा है तो उसके पीछे तमोगुण तो है, क्योंकि सत्वगुण की अवस्था में या आपका जब सत्वगुण बढ़ा तो सत्वगुण आपको क्या देगा? ज्ञान। और उस ज्ञान की अवस्था में अगर रजोगुण के कारण कोई संकल्प भी हुआ तो वो अच्छा ही संकल्प होगा। तो पहली बात तो वो जो ज्ञान है आपको इन संकल्पों से बचाने की कोशिश करेगा। कई बार वो जब सत्वगुण बढ़ा तो ये छोटी छोटी बातों को हम एकदम त्याग देते हैं, नहीं चलो छोड़ो। और जब रजोगुण या तमोगुण की अवस्था है तब वो छोटी छोटी बातों को हम पकड़ लेते हैं और जिसका कोई महत्व नहीं, लेकिन उसको लेकर के फिर एक नया संकल्प करते हैं। और शास्त्रकार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आपका प्रत्येक संकल्प आपके एक नए प्रारब्ध का निर्माण करता है। भले आपने उसको कार्य किया या नहीं किया वो अलग बात है, जहाँ आपने संकल्प किया उस संकल्प के साथ आपका एक नया प्रारब्ध तो बन गया, और जब प्रारब्ध बन गया तो उसको भोगना भी पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ने स्पष्ट किया नित्य संकल्प सन्यासी। तो योगी कौन है? सही अर्थों में योगी या ज्ञानी वही है कि जिसने उन सारे संकल्पों का त्याग कर दिया। तो ये जो इच्छा है तो ये कहाँ ले जाएगी आपको? कहते हैं मोह संचय संभव, आपके जीवन में मोह के अतिरिक्त और कुछ देने वाले नहीं है। कि जैसे वृक्ष है तो पत्तों के द्वारा वो अपना भोजन ग्रहण करता है, तो इसी तरह से ये इच्छा रूपी वृक्ष भी किसको इकट्ठा करेगा? तो कहते हैं वही मोह को। और इसका आधार क्या है? मूल तो हो गया हृदय, वहीं प्रकट होगा। तो तस्य च ज्ञानम आधार प्रमाद परिशेचनम, कहते हैं इसका आधार आपका अज्ञान। अज्ञान अर्थात वही तमोगुण। तो तमोगुण आया तो उसने आपको इन संसार की इच्छाओं की ओर खींचा, और जब सत्वगुण आया तब इन संसार की इच्छाओं से ऊपर उठा के मोक्ष की इच्छा या परमात्मा की ओर। और सारे जीवन का अगर विश्लेषण करके देखें तो इसी द्वंद्व में चलता रहता है कि जब सत्वगुण बढ़ा, थोड़ा सा ज्ञान की वृत्ति जीवन में आई, तो संसार का त्याग करके परमात्मा की ओर या मोक्ष का चिंतन हुआ। और फिर रजोगुण या तमोगुण जब बढ़ा तो फिर वहां से खींच के फिर संसार में। तो सारा जीवन इन्हीं दो ध्रुवों पर टिका हुआ है। एक तरफ मन का साम्राज्य और दूसरी तरफ बुद्धि का। तो बुद्धि कहो या सत्वगुण कहो, विवेक कहो, तो जब वो बुद्धि का पक्ष प्रबल हुआ तो इस संसार का त्याग करके हम परमात्मा की ओर मुड़ गए। और फिर जब मन का पक्ष बलवान हुआ तो फिर उसको छोड़ के फिर और संसार की ओर। तो सारा जीवन ये घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर से उधर, उधर से इधर
दौड़ते रहे। तो उसका कारण कहते हैं वही अज्ञान। तो जब वो अज्ञान वृत्ति आई तो फिर खींच के हमको कहाँ ले आई, इसी संसार में। और संसार में आए तो फिर नई नई इच्छाएं प्रकट हुई और उन इच्छाओं को लेकर के फिर नए नए संकल्प। तो इसलिए कहते हैं तस्य च अज्ञानम आधार। तो उसका जो आधार है वो अज्ञान। और जब वृक्ष है तो कहते हैं उसको खाद पानी भी तो देना पड़ेगा। गमले में पौधा लगाया, मिट्टी भी लाए, सब कुछ लाए, अगर उसको खाद पानी नहीं दें तो 2-4-10 दिन में सूख जाएगा। और अगर उसको हरा भरा रखना है तो खाद पानी भी देना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं प्रमाद परिसेचनम। ये जो प्रमाद है, ये प्रमाद ही क्या है, कहते हैं इस वृक्ष का जल है। इच्छा रूपी जो वृक्ष है, इस वृक्ष को जल देने का काम किसने किया, वही हमारे प्रमाद ने। और प्रमाद भी किसका गुण, वही तमोगुण का। और पीछे स्पष्ट करके आए थे प्रमाद का सीधा अर्थ आलस्य कर लो, लेकिन आलस्य और उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो प्रमाद का अर्थ है कि सामर्थ्य होते हुए भी उस सामर्थ्य का उपयोग न करना। समर्थ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसका उपयोग न करना या न कर पाना, उसका नाम प्रमाद। तो इसलिए कहते हैं जहाँ तक चिंतन की बात है, चिंतन की सामर्थ्य तो है, सत्वगुण को ऊपर लाने की भी सामर्थ्य है। और ये जितनी भी इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं का विचार करने की भी सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी विचार नहीं करते। तो ये जो प्रमाद है, इस प्रमाद ने क्या किया, आपका वो जो इच्छा रूपी वृक्ष है उसको जल देने का काम। और कहते हैं खाद भी चाहिए, कहते हैं विधित्सा परिसेचन। और जो इच्छा उत्पन्न हुई तो उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा, खाली इच्छा होने मात्र से कुछ नहीं होता, कि जब तक उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा नहीं प्रकट होगी तो आपकी किसी भी कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। इच्छाएं तो बहुत हैं, लेकिन किस इच्छा को पूर्ण करने की इच्छा प्रकट हुई वो अलग बात। और जहाँ उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा प्रकट हुई तो आपके अंदर क्रियाशीलता। तो कहते हैं उस इच्छा को पूरा करने की जो इच्छा है वही क्या है, इस इच्छा रूपी वृक्ष के लिए खाद पानी। इच्छा होने से भी फिर इच्छा नहीं करने से कुछ नहीं। इच्छा हुई तो फिर उसके लिए अगर संकल्प नहीं किया, उसकी इच्छा नहीं की, तो अपने आप धीरे धीरे, जैसे कई बार होता है, मैंने पहले भी कहा, कई बार आप बैठे हैं, आपका सत्वगुण बढ़ गया, तो सत्वगुण ने पुण्य का भाव तो आपके अंदर लाया, आपके अंदर वो विचार प्रवाह चला, आपके अंदर इच्छा हुई ये भी पुण्य कर्म करना चाहिए, ये भी अच्छा कर्म ये भी करना चाहिए। लेकिन संकल्प कितने का बना, किसी एक आध को हम पकड़े, बाकी तो इच्छा हुई, वो प्रवाह आया और चल दिया। तो अगर उसके साथ अपने इसको पूरा करने की इच्छा जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक संकल्प नहीं बना। तो उससे पहले ये तीनों गुणों के कारण जो प्रवाह चल रहा था वो प्रवाह चला और समाप्त हो गया। जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी चल रही है तो उसमें तो वो दृश्य आ रहे हैं। अब किसी दृश्य को आपने देखा या नहीं देखा वो अलग बात। तो जिस दृश्य को आपने देखा तो उसके संस्कार मरे, और जिस दृश्य को आपने नहीं देखा निकल गया। या कभी काम कर रहे हो, आपने म्यूजिक चालू कर दिया तो शुरू में कुछ देर तो आप उसके शब्दों को सुनते हैं और फिर धीरे धीरे अपने काम में इतने तल्लीन हो गए, लेकिन ध्वनि तो आ रही है, आवाज़ तो आप सुन रहे हैं, लेकिन उसके शब्दों को आपने नहीं पकड़ा तो क्या हुआ, वो ध्वनि हुई और निकल गई। तो उसी तरह से इन तीनों गुणों के प्रवाह के कारण वो इच्छा तो उत्पन्न हुई, लेकिन अगर आपने उसको नहीं पकड़ा तो वो गुण अपना फल देके निकल गया। तो उतने अंश में आप उस संकल्प से
बच गए तो उतने अंश में आपके चित्त का शुद्धिकरण। और जब इच्छा की तो कहते हैं ये इच्छा ही क्या है, इस इच्छा रूपी वृक्ष की खाद। हाँ, स्फुरणा तो है वही जो आपके अंदर विचार है ना, स्फुरण हुआ, लेकिन अब उसको करना या नहीं करना वो आपके संकल्प पे। तो इस गुणों के आधार पर आपके अंदर वो स्फुरण तो हुआ। जैसे कई बार आप किसी प्रसन्नता की स्थिति में बैठे हैं, लेकिन उस बीच में भी कहीं कहीं दुख का स्फुरण हो जाता है कि नहीं, दुख का भाव आया एक क्षण के लिए, तो वो किसके कारण कि आपके वो जो सुख के संस्कार थे उसके बीच में कोई दुख का संस्कार भी जुड़ा हुआ। या अगर प्रारब्ध को माने तो आपके जो सुख का प्रारब्ध था वो जो चल रहा है तो उसी के बीच में कोई दूसरे संस्कार भी जुड़ा हुआ। तो जैसे ही वो दूसरे संस्कार आया उसने एक क्षण के लिए आपके चित्त को विक्षिप्त किया, आपके मन में दुख आदि का भाव आया, लेकिन सुख का प्रवाह इतना तीव्र है कि वो दुख भी एक क्षण के लिए आया और वो स्फुरण बीच में हल्का सा, लेकिन उसको पकड़ना या न पकड़ना, या उसी तरह से दुख के क्षणों में भी हो तो वहाँ भी कभी कभी बीच में हल्का सा सुख का वो स्फुरण हुआ, थोड़ा सा आपके अंदर प्रसन्नता का भाव आया, लेकिन अगले ही क्षण फिर वो। तो कहते हैं ये जो इच्छा हुई उस इच्छा को पूरा करने की, तो उसने क्या किया, खाद पानी का काम। तो अब आधार भी हो गया, जल भी इस वृक्ष को मिला और खाद भी मिल रही है। तो कहते हैं ये जो वृक्ष है इसका तना भी तो बढ़ेगा फिर, तो इसके कितने कहते हैं 2 तने क्रोध मान महास्कंधो। तो इस इच्छा के साथ क्रोध और सम्मान की भावना। कहते सामान्यतया वृक्ष का एक तना, लेकिन यहाँ इच्छा रूपी जो वृक्ष है इसके कितने हैं, 2 तने हैं, एक क्रोध और दूसरा मान अर्थात सम्मान का भाव। और क्रोध का कारण भी वही है, इच्छा की पूर्ति न होना, और सम्मान की इच्छा भले बाहर कहीं न हो लेकिन अपने परिवार में उसमें तो होती है कि वे बेटे बहू आदि हमारा सम्मान करें हर एक के अंदर। तो ये सम्मान की जो भावना है ये भी क्या है, कहते हैं उसी इच्छा का परिणाम, या सीधे सीधे कहें तो तमोगुण का परिणाम। क्योंकि जब तक वो तमोगुण नहीं होगा तो तब तक वो सम्मान का भाव भी नहीं आएगा। और जिस समय आप सत्वगुण की स्थिति में होते हैं तो उस समय कोई आपको सम्मान दे या न दे आपको कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन रजोगुण और तमोगुण की स्थिति में होंगे तो आपको उसका फर्क पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं ये 2 इसके मजबूत तने का महास्कंध हो। स्कंध बोलते हैं कंधे को, लोग व्यवहार में भी कहते हैं ना उसके कंधों पे बड़ा बोझ आ गया, लेकिन दिखता है नहीं, लेकिन लोग व्यवहार में तो उसी तरह से कहते हैं ये 2 इसके मजबूत स्तंभ हैं। और कहते हैं जब पेड़ है तो उसमें टहनियाँ भी होंगी, पत्ते भी होंगे, फल फूल भी लगेंगे। तो इसकी टहनियाँ क्या हैं, कहते हैं सम्मोह चिंता विटप शोक शाखो भयांकुर। तो कहते हैं सम्मोह और चिंता। तो सम्मोह मोह का ही एक रूप। तो सम्मोह का अर्थ यूं समझो हैं दोनों ही तमोगुण के या अज्ञान के हो, लेकिन थोड़ा सा दोनों में अंतर। तो मोह वृत्ति में तो आप एकदम उसमें डूब जाते हैं। जिस समय मोह आपका प्रकट हुआ तो उस समय तो आपकी सारी ज्ञान वृत्ति लग गई। तो सम्मोह तो थोड़ी उससे पहले की अवस्था, तो थोड़ी ज्ञान वृत्ति भी है और थोड़ा सा मोह भी। जैसे भी बरसात का मौसम, तो कभी कभी वो जब बादल आए तो बादल थोड़ा घने ज़्यादा हों, या सर्दियों में जो कोहरा छाता है तो सामने की वस्तु आपको दिखी तो सही, लेकिन क्या है कैसा है वो नहीं दिखता, दिख तो रहा है लेकिन आधा अधूरा। तो वही स्थिति
सम्मोह की, जहाँ मोह भी है और ज्ञान भी है, या सीधे कहें तो संशय की स्थिति की, ऐसा है कि ऐसा है, और उसमें जो पक्ष आपका प्रबल होगा, अगर तमोगुण का उसमें प्रवाह ज़्यादा है तो वो फिर आपको मोह में खींच के ले जाएगा, और अगर सत्वगुण का प्रवाह हुआ तो उस सम्मोह से आपको बाहर निकाल देगा। बस इतना ही। तो कहते हैं सम्मोह और चिंता, तो कहते हैं ये दो क्या है, विटप ना, छोटी छोटी टहनियाँ जो है वृक्ष की। तो क्या जब छोटी टहनी है तो फिर मोटी टहनी भी तो होगी, क्या बोलते हैं आंगो, तो मोटी टहनी भी होगी। तो वो क्या है, कहते हैं शोक शाख। ये जो शोक है, ये शोक क्या है, उस इच्छा रूपी वृक्ष की मजबूत टहनी है, जिसमें ये चिंता और सम्मोह रूपी टहनियाँ। और जब वृक्ष है तो कहते हैं कि उसमें अंकुर भी तो निकलेंगे। तो ये अंकुर क्या है, कहते हैं भय। तो जो भय है, ये भय ही आपके जीवन के उस इच्छा रूपी वृक्ष का अंकुर। क्योंकि जितनी भी इच्छाएं हैं, अगर उन इच्छाओं का विचार करके देखें तो उसके पीछे भय तो है ही। मोक्ष की भी इच्छा है तो उसके पीछे भी भय है कि नहीं? मृत्यु का भय है इसलिए मोक्ष की इच्छा, या मोक्ष की हम इच्छा क्यों करते हैं? तो कहीं न कहीं मृत्यु का भय पीछे बैठा हुआ है। अगर वो मृत्यु का भय निकल जाए तो मैं समझता हूँ कोई मोक्ष की इच्छा भी न करे। तो उसी तरह से संसार की जितनी भी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का विश्लेषण करके देखो तो वहाँ क्या है, वो भय बैठा हुआ है। तो इसलिए कहते हैं ये जो इच्छा रूपी वृक्ष है, इसका अंकुर, ये जो नया वो निकलता है अंकुर, तो वो वही भय है। और वो भय आपके अंदर फिर एक नई इच्छा को उत्पन्न करेगा, नई इच्छा को जन्म देगा, और जब नई इच्छा को जन्म दिया तो फिर उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा। तो इस तरह से वो इच्छा का जो जाल है वो बढ़ता चला गया। और ये जो शोक है, कहते हैं भयंकर, तो भयंकर तो थोड़ा संधि विच्छेद करो तो कहते हैं ये शोक रूपी जो डाल है ये बड़ी भयंकर है। शोक कहाँ होगा? जहाँ मोह होगा। तो बिना मोह के शोक भी नहीं हो सकता। आप टीवी पर न्यूज़ देखते हैं या अखबार में पढ़ते हैं, आज वहाँ इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, लेकिन कभी शोक हुआ क्या? लेकिन अगर जहाँ अपनी मोह वृत्ति है वहाँ का कोई ऐसा समाचार आए तब आप शोक में, दुख में डूब जाते हैं कि नहीं? और शोक कहें या अंग्रेजी का शौक, दोनों एक ही हैं, प्रक्रिया दोनों की एक ही है। क्योंकि इस शोक का कारण भी वही इच्छा है कि जहाँ जितनी ज़्यादा आपकी इच्छाएं जुड़ी होंगी, शोक भी, शोक हो या शौक हो, कि जिस किसी भी व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ आपने जो इच्छाएं अपनी जोड़ रखी हैं और अचानक उसके जाने का समाचार आपको मिले तो आपको एकदम झटका लगता है कि तो ये क्या है? अब शोक कहो चाहे शौक कहो, तो जितना ज़्यादा वहाँ आपकी आसक्ति होगी, जितना ज़्यादा लगाव होगा, उसी आधार पर ये शोक भी होगा। और ये जो शोक की स्थिति है ये बड़ी भयंकर है। क्यों? उस स्थिति में होता क्या है कि जैसे किसी भी पागल व्यक्ति को देखो, उसका 2-4 दिन आप विश्लेषण करके देखो, वो एक ही बात को बार बार दोहराता रहता है, बाकी बातें भी उसकी चल रही। और जो ऐसे व्यक्ति हैं उनके लिए शास्त्रकार स्पष्ट करते हैं कि रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, पागल हैं और कोई ऐसे विषम परिस्थितियों में फंस जाए या किसी ने किसी को जहर आदि दे, दुर्घटना है उसमें, तो वहाँ केवल व्यक्ति के पूर्व का जो पुण्य कर्म का वही उसकी
रक्षा कर सकता है। पाप कर्म के कारण तो वह घटना हुई, लेकिन अगर उसका पुण्य भी उसके साथ है तो क्या वो पुण्य उसको बचा लेगा, उसको सुरक्षित रखेगा? तो जो भी ऐसे पागल आदि जैसे व्यक्ति हैं, उनका भी जीवन चल रहा है कि नहीं? उनको भी खाना दाना सब मिल रहा है, तो किसके कारण? तो उनका पुण्य है, तो उस पुण्य के साथ वो चल रहे हैं। लेकिन वो जो पागल व्यक्ति है, तो हुआ क्या कि किसी घटना का उसके मस्तिष्क पर इतना प्रभाव पड़ा कि बाकी सारी बातें, या जीवन में भी आपने देखा होगा, कभी कभी ऐसी घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो जब ज़्यादा आपको शौक लगा, ज़्यादा आपको धक्का लगा, या किसी भी व्यक्ति को जब वो धक्का लगा, तो उस स्थिति में वो व्यक्ति रोना भी भूल जाता है कि नहीं? और उसको हम जबरदस्ती रुलाने की कोशिश करते हैं। क्यों? कि जब वो उसको शौक लगा, धक्का लगा, तो क्या हुआ, उसकी समग्र चेतना वृत्ति एक बिंदु पर केंद्रित हो गई। तो अब वो उससे इधर उधर कहीं उसकी वृत्ति नहीं। और आपका स्नायु तंत्र इतना कोमल है, तो जब एक ही जगह पर दबाव पड़ेगा तो कुछ न कुछ विकृति तो आएगी। विकृति वही है पागलपन। तो इसलिए हम उसको रुलाने की कोशिश करते हैं। तो क्यों? अगर रोने लग गया तो वो जो उसके मस्तिष्क में एक बिंदु पर दबाव पड़ रहा है, वो थोड़ा सा कम हुआ, और एक बार थोड़ा सा उसमें विचलन हुआ, थोड़ा सा उसमें कमी आई, तो फिर धीरे धीरे वो सामान्य हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो पागल होना ही है। तो इसलिए कहते हैं ये जो शोक है ये बड़ा भयंकर है, लेकिन इस शोक के पीछे भी वही इच्छा। तो ये टहनियाँ होगी, तो कहते हैं पत्ते भी तो होंगे। तो पत्ते कौन से हैं? तो कहा सो व्यसु या पलासो है पूरा दुष्कृत सारवान। तो इच्छा रूपी जो वृक्ष है, इसके जो पत्ते हैं वो कौन सी? कहते हैं ईर्ष्या वृत्ति। आपके जीवन में जो भी ईर्ष्या का भाव आया किसी भी व्यक्ति के प्रति, उसके प्रति, तो ये ईर्ष्या ही क्या है? आपकी इस इच्छा रूपी वृक्ष के पत्ते। लेकिन ये ईर्ष्या भी कब आएगी? तो कहते हैं पूरा दुष्कृत सारवान। पूर्व में किए गए जो दुष्कृत हैं, जो पाप कर्म हैं, वो पाप कर्म, छोटे छोटे पाप कर्म जो हैं, वो जब फल देने के लिए सामने आए, तो वो आपके अंदर उस ईर्ष्या के भाव को पैदा करेंगे। और ईर्ष्या की अवस्था में व्यक्ति सामने वाले का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अपने अंदर ही अंदर जलता रहता है कि नहीं? अंदर ही अंदर दुखी होता रहता है। और कई व्यक्ति ऐसे भी आपने देखे होंगे, तो उनको बहुत समझाओ, कुछ भी करो, लेकिन फिर भी उनके अंदर से वो ईर्ष्या वृत्ति नहीं जाती, और उसके कारण स्वयं दुखी होते हैं। और दुख किसका फल? पाप का फल। तो लगना है पूरा दुष्कृत सारवान। पूर्व के वो जो दुष्कृत कर्म है, छोटे छोटे पाप कर्म जब फल देने के लिए सामने आए, तो आपके अंदर उस इच्छा रूपी वृत्ति को जन्म देंगे। तो ये ईर्ष्या ही क्या है? कहते हैं ये इस वृक्ष के पत्ते। तो ये तो हो गया वृक्ष। अब इस वृक्ष से बाहर निकलना चाहो तो कहते हैं इतना आसान नहीं है। क्यों? तो आगे स्पष्ट करते हैं कि मोहिनी भी पिपासा भी लता भी अनुवेष्टित। मोह और प्यास, तो ये दो प्रकार की जो बेल हैं, लताएं हैं, तो इन दो बेलों ने इस पेड़ को घेर रखा है। जैसे किसी पुराने जंगल में जाओ तो कोई बहुत पुराना पेड़ हो, तो उसको बेलें भी चारों ओर से और जकड़ लेती हैं। तो उसी तरह से कहते हैं आपका ये जो इच्छा रूपी वृक्ष है, तो इसको भी चारों ओर से मोह और पिपासा, अर्थात वही प्यास, तृष्णा कह लो, तो इन दो बेलों ने चारों ओर से जकड़ रखा है। तो कहने का अर्थ ये कि एक इच्छा के साथ कितने दोष अपने आप
वो आते चले गए। तो इसलिए कहते हैं ताम परिवर्जय, कि ये जो इच्छा है तो ये इच्छा ही बंधन का कारण। तो इसलिए ये जो इच्छा है कहते हैं इसका त्याग करो। क्यों? यशः क्षय करः काम तस्मात् ताम परिवर्जय। ये जो इच्छा है ये आपका जो यश है, आपकी जो प्रसिद्धि है उसको भी कम करने वाली। क्यों? इच्छा के साथ ये सारे दोष तो अपने आप आएंगे, और जब दोष आएंगे तो तमोगुण की प्रधानता हुई तो उस स्थिति में कुछ न कुछ गलत होगा, और जब कुछ गलत हुआ तो उसका अपयश भी मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं ये जो इच्छा है इस इच्छा का त्याग ही आवश्यक। तो देवता लोग वही कहते हैं कि यहाँ के जो रस हैं इस संसार रूपी वृक्ष के, तो उनका पहला रस तो यही कामना इच्छा, और 3 बाकी धर्म अर्थ और मोक्ष। तो इनकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। अब सीधे होके बैठे। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।